आधा वर्ष। आज मैं आया आँखों के अस्पताल में इसलिए कि आँखें बड़ी नेमत है और इस नेमत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब तक ये हम देख रहे हैं ना, जब तक दुनिया हसीन है, और अगर नहीं देख रहे तो दुनिया हसीन नहीं है। लेकिन इस हसीन दुनिया के साथ ये आँखें सिर्फ इसलिए नहीं दी गई आप हसीन चीज़ें देखो, या वो नोटों की गड्डियाँ देखो, माल कहाँ से आएगा वो देखो, फाइल कौन सी साइन कर रहा हो वो देखो, नैब वाले आ रहे कि नहीं आ रहे खिड़की से झाँक के देखो, नहीं वो नहीं देखो। कोशिश करो इस कुदरत की इन आँखों को, जो कि एक नेमत है, इसका पूरा फ़ायदा उठाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें देखो। इसका जवाब देना पड़ेगा हमें अल्लाह ताला को कि एक नेमत तुम्हें दी थी, तुमने क्या किया। मैं आया स्पेंसर हाई हॉस्पिटल बल्दिया उज़्मा कराची का, जो कि तबाह हाल बर्बाद हो चुका था, जो हिस्ट्री में नाम ही उसका ख़त्म हो चुका था, लोग भूल चुके थे। लेकिन आज स्पेंसर हाई अस्पताल हमारा बल्दिया उज़्मा कराची का शहर के उच्च एक मुकाम पर खड़ा हुआ है, जिसका बड़ा नाम है। और यहाँ पे मैं दिखाता रहता था कि डॉक्टर बीरबल हमारे जो है वो स्पेशलिस्ट हैं, और वो सिर्फ आई स्पेंसर से ही अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं। मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर बीरबल, और इनसे पहले मैं बात करता हूँ, फिर आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा मैं आपको। डॉक्टर साहब, अभी मैंने देखा कि कल हमारे सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब आए थे, सीनियर डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर सलमा आई थी, आप थे, आपने उनको अजरक पहनाई। मेरे ख्याल अबू बकर करीम का नाम था उनका, और एक और का नाम भूल रहा हूँ मैं। उन पाकिस्तान लायंस वालों ने आपको 4 आँखें दी थी कि साहब आप डोनेट की थी, और आपने आज वो लगाने का अमल शुरू कर दिया। बात ये कि जो हमारे पास अभी आँखें आई हैं श्रीलंका से, ये 15 साल के अरसे के बाद आँखें आई हैं हमारे पास, और ये मेरी पर्सनल कोशिश थी। और लायंस क्लब ऑफ पाकिस्तान का पहले भी प्रोजेक्ट चलता था, लेकिन 15 साल का जो गैप आया, किसी ने भी खबरचार नहीं लिए, हाल नहीं लिया। ये प्रोजेक्ट बंद हो चुका था, कोई पेवंदकारी का ग्राफ्ट की सर्जरी नहीं होती थी। मैंने जब चार्ज संभाला तो मैंने बहुत कोशिश की, कुछ ऐसे लीगल ऑब्लिगेशन आ रही थी जो हम कहीं से पेमेंट नहीं दे पा रहे थे श्रीलंका से। लायंस क्लब ऑफ पाकिस्तान से मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट की, चूँकि मैं उनका लाइफ मेंबर हूँ। उनको मैंने कहा कि भाई यहाँ गरीब लोग आते हैं, अफोर्डिंग नहीं है, पूरे सिंध पाकिस्तान पूरे मुल्क के लोग यहाँ पे आते हैं, गरीब लोग आते हैं। ये प्राइवेट में 1 लाख से 1.5 लाख का ख़र्चा इस पर आता है, और यहाँ पे हम लोग फ्री में करेंगे, पहले भी फ्री में करते रहें। तो लायंस क्लब ऑफ पाकिस्तान के मिस्टर अबू बकर करीम साहब और अरशद इस्लाम साहब ये मेहरबान हैं। इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अगर आप लोगों की खिदमत करना चाहते हैं तो हम भी आपके साथ हैं। फिर उसके बाद हम मेयर कराची वसीम अख्तर साहब से मिले। उनकी भी कोशिश थी कि जो मेडिकल के इदारे हैं KMC के, उनको हम अपग्रेड करें, और उन्होंने बहुत कोशिश की है अपने दौर में, जो भी अपने वसाइल में रहते हुए। उसमें ये भी हमारा प्रोजेक्ट था। मेयर साहब से उनकी मुलाकात हुई, मेयर साहब ने एग्री किया कि ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। मेयर साहब के तावन से इस प्रोजेक्ट को हमने दोबारा स्टार्ट किया है। इस वक्त तक हम 10 लोगों को आँखें लगा चुके हैं। अभी कल ताज़ा 4 आँखें आई हैं। वज़ीर बल्दिया नासिर हुसैन शाह साहब की भी ख्वाहिश थी कि मैं जो आऊँ लायंस क्लब वालों से मिलूँ, उनका थैंक्स कहूँ, क्योंकि वो हमारे लिए कर रहे हैं। ये हॉस्पिटल हमारे हैं, लोकल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। चूँकि मिनिस्टर साहब तो आ गए थे, मेयर साहब इत्फाक से अचानक कहीं मसरूफियात की वजह से बाहर चले गए, तो उन्होंने भी आना था लेकिन वो नहीं आ सके। मिनिस्टर साहब आए, क्योंकि ये इदारा हमारा है, हम एक मुल्क के हैं, एक वतन के हैं, और वो डिपार्टमेंट उनका है, लोकल गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा। उनका वैसे भी एक विज़िट था रूटीन का, तो मैंने कहा तो हमारे लायंस क्लब वाले भी आ रहे हैं, उनके पास आइज़ हैं। तो बोला अच्छी बात है, मैं मिलना चाहता हूँ ताकि उनको अप्रिसिएशन दूँ, उनको बताऊँ कि हम भी आपके साथ हैं, हम भी चाह रहे हैं कि ये काम करें और लोगों के लिए काम करें। तो मिनिस्टर साहब कल तशरीफ़ लाए, वो खुश हुए, और हमने उसको अजरक पहनाई, फूल दिए, इसलिए कि वो हमारे गेस्ट थे। लायंस क्लब वालों को भी हम लोगों ने गिफ्ट दिए, वो हमारे ऑनरेबल गेस्ट थे, और इस तरह उन्होंने 4 हमें आँखें दी। आज हमने 2 मरीज़ों को आँखें लगा दी हैं। उसमें से एक मरीज़ अभी आप मिलेंगे जिससे वो सक्कर से आए हुए हैं, दोनों आँख से माजूर है। हमने एक आँख का ऑपरेशन किया है। हमारी कोशिश है कि कम से कम एक आँख से वो बंदा चल सके, अपनी जो भी ज़िंदगी है मोहताजी में न गुजारे, अपना रूटीन का काम खुद करे। और एक मरीज़ थिएटर में अभी भी ऑपरेशन हो रहा है, जो डॉक्टर नदीम साहब हमारे सर्जन हैं वो कर रहे हैं ऑपरेशन। 2 मरीज़ यंग वार्ड में, कल इंशाल्लाह मॉर्निंग में हम उनकी भी सर्जरी कर देंगे। इस तरह हमारे 14 ऑपरेशन हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा बल्दिया उज़्मा का एक कारनामा है कि जो 15 साल के बाद इस प्रोजेक्ट को हमने इसको रिवाइज़ किया है। हाँ यार डॉक्टर साहब, ये जो अभी आप ऑपरेशन कर रहे थे,
और एक पेशेंट हमारा अंदर है, ये अभी आप पता नहीं कि यार इलेक्ट्रिशियन हो या डॉक्टर हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हम देख रहे थे कि आप आग लगा रहे थे या कैमरा लगा रहे थे यार, कि आप 10 मिनट में, आपने कहा मैं बाहर आ रहा हूँ। मैं हैरान था कि आप पता नहीं इलेक्ट्रिशियन हो यार, डॉक्टर हो, क्या हो, कि 10 मिनट में बाहर आ रहा हूँ, आग है। अच्छा, ये मरीज़ जिसका ऑपरेशन किया है, अब ये कितने दिन बाद थिएटर से बाहर आएगा? क्योंकि ये तो पड़ा रहेगा बेचारे की आँखें वाँख होगी, दर्द होगी, तो ये 2-4 दिन बाद बाहर आ जाएगा, देखने लगेगा, थिएटर से बाहर आ जाएगा। एक्चुअली मरीज़ जो है ना थिएटर से बाहर आ चुका है। जैसे ही हमने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन में 1 से 1.5 घंटा लगता है। हम जब स्टार्ट करते हैं तो टोटल 2 घंटे लगते हैं, उसमें हमारी तैयारी होती है। 1 से 1.5 घंटा ऑपरेशन में लगता है। ऑपरेशन एक मरीज़ हो चुका है, वो बाहर आ चुका है, उसकी पट्टी लगी हुई है। कल सुबह इंशाल्लाह मॉर्निंग में उसकी पट्टी हम खोल देंगे। उसके बाद हम उसकी जो रूटीन की आई ड्रॉप्स हैं वो उसको डालेंगे, ताकि जो इसको टिश्यू मैचिंग का जो होता है वो ना हो, कोई रिएक्शन नहीं हो। उसकी स्पीडी हम जो दवाइयाँ एंटीबायोटिक मैक्सिमम जो दवाइयाँ वो डालेंगे, और इंशाल्लाह 3-4 दिन के बाद उसकी रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी। चूँकि ये टिश्यू जो है एक डेड बॉडी का होता है, बाहर कंट्री से आता है, और हमने यहाँ इंसान को लगाया है, तो उसमें मैचिंग में भी थोड़ा टाइम लगता है, एक्सेप्टेंस में टाइम लगता है। कबूल करे, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। हमारी दुआएं हैं, क्योंकि हमारा काम है लोगों की खिदमत करना और शफा देना। मेरे मालिक की, अल्लाह पाक की मर्ज़ी है। हम भी अल्लाह पाक से दुआ मांग के इनका इलाज करते हैं, और अल्लाह पाक से दुआ गो है इनको सबको नूर दे और इनको सेहतयाबी दे। बिल्कुल, सेहतयाबी देनी चाहिए, और इंसानियत की खिदमत एन इबादत है, ये लिखा हुआ है। हम इस पर अमल नहीं करते क्योंकि हम समझते हैं कि इंसानियत की खिदमत उससे माल घसीटना है। बहरहाल डॉक्टर साहब जो काम कर रहे हैं, और इनके डॉक्टर नदीम सर्जन जो हैं वो, और अंदर जो मेरा पैरामेडिकल स्टाफ काम कर रहा है, काबिल एहतराम। मेरी सिस्टर्स भी थी वहाँ पे, नर्सेज थी, और दीगर पैरामेडिकल, उनको मैं सलाम करता हूँ कि वो जो इंसानियत की खिदमत अंदर कर रही थी, और मैं तो उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, क्योंकि लोग उनको इज़्ज़त नहीं देते और वो स्क्रीन के पीछे होते हैं, नज़र नहीं आते। डॉक्टर कर रहा है, लेकिन वो मेरा पैरामेडिकल स्टाफ जो अंदर होता है, नर्सेज होती हैं, वार्ड बॉय होते हैं, वार्ड दूसरे, वो भी मेरे लिए काबिल एहतराम है। डॉक्टर साहब, आपने 4 आँखें आज लगा दी हैं, इससे पहले फर्स्ट कर ले, मेरे ये तो डरते हैं ना, तुम लोग तो डरते हो, मैं अपना बोल देता हूँ, मेरे मोतिया हो गया, अब मेरे को नज़र नहीं है, कोई काला हो गया, नीला हो गया, पीला हो गया। तो यार ये अगर मैं आपके पास आऊँ, डॉक्टर साहब मुझे मोतिया हो गया यार, मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्या करूँ मैं? तो आप क्या करो, इसका इलाज करोगे या मुझे रेस करा दोगे? जाओ मियाँ कहीं और जाओ। अभी जो मोतिये का ऑपरेशन है, हम तो मोतिये का ऑपरेशन शुरू से कर रहे हैं। अच्छा। टाके का करते थे। अभी अल्लाह की मदद से मेयर कराची साहब ने पिछले 2 माह पहले हमें कुछ मशीनें दी हैं, उसमें हमारे पास लेज़र मशीन भी आई है। उस लेज़र मशीन के थ्रू हम मुफ्त में मरीज़ का जो मोतिये का ऑपरेशन है, लेंस के साथ, कह रहा हूँ मैं, फ्री में? जी, फ्री में, कोई भी पैसा नहीं है, उसमें दवाई भी शामिल है, लेंस भी शामिल है, और हर चीज़ यानी जो भी है, खाना भी शामिल है। हम फ्री में उनका ऑपरेशन कर रहे हैं। जो प्राइवेट में 30 से 40 हज़ार लिए जाते हैं, यहाँ फ्री में हो रहा है। लेज़र वाला ऑपरेशन मोतिये वाला है, जिसमें टाका नहीं लगता, लेज़र के ज़रिए होता है, वो यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। ये मेयर साहब की मेहरबानी है, उनके बिल्कुल एक कोशिश थी कि स्पेंसर आई हॉस्पिटल को हम अपग्रेड करें, और उसमें हम कामयाब हो गए। इंशाल्लाह मज़ीद भी हम उसको अपग्रेड करेंगे, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है, कोई इसमें लेन देन नहीं है। हमने बाहर बैनर भी लगाए हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो क्लियर कट उसमें हमने 3-4 जगह पे वाज़े बैनर लगे, लिखा है हमने मेयर कराची वसीम अख्तर साहब की ज़ाती काविश से हमने यहाँ पे फ्री लेज़र ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हमने ज़बरदस्त यार, फ्री ऑपरेशन शुरू कर दिया है, ये हमें भी नहीं मालूम था, क्योंकि ये लोग बताते नहीं है। मेयर साहब ने भी चूरन नहीं बेचा। सर ये बताएं, मेयर साहब ने अपनी आँखें अतिया की हुई है, हमें रिकॉर्ड में एक बात है तो? हाँ, वो सही बात है, अच्छी बात है, करनी चाहिए अवेयरनेस। देखें, जब कोई लीडर, कोई अवामी नुमाइंदा इस चीज़ में पहल नहीं करेगा तो लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी। अब लोग कुछ डरे होते हैं, लोगों में अवेयरनेस नहीं होती, लोगों को बताया नहीं जाता कि उसका मकसद क्या है, फ़ायदा क्या है। एक बंदा जिसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद अगर टिश्यू, उसका आर्गन अगर किसी के काम आ जाता है तो वो नेकी की बात है। अदीब रिजवी साहब भी काम कर रहे हैं। एक बंदे की जो है ना डेथ के बाद 10 लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। उसमें आंत भी लग सकती है, हार्ट है, लिवर है, आँखें हैं, किडनी है। कहने का मतलब है हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, आगाही होनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि ये तकलीफ़ मेरी फैमिली में भी हो सकती है, आपकी फैमिली में भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है। तो अगर आप अपना आर्गन अगर डोनेट करते हैं, अच्छी बात है। अगर किसी की बीमारी आ जाती है, किसी की ज़िंदगी बच जाती है, तो अच्छी बात है। इससे बड़ी कोई भी इबादत नहीं है। वाकई कोई इबादत नहीं है, और मैं हैरान हूँ। इन्होंने कहा था मरीज़ से आपको मिला दूंगा, मरीज़ आ जाएगा, मरीज़ आ गया मेरे सामने, मरीज़ आ गया। भाई मैं तो हैरान हूँ यार, डॉक्टर साहब ये मरीज़ वाकई बाहर आ गए। अभी ये थिएटर पे थे, मेरे सामने बैठे थे। साईं क्या हाल है आपके? दुआ शुक्र है। मैं कहाँ से आए आप? सखर, मैं मजहबी पेशवा हूँ। ये नासिर शाह जानता है मेरे को,
खुर्शीद साहब जानता है। अच्छा, नहीं, आप कब से आँखें नहीं थी आपके पास? ये आंखें पहले डोनेशन थी 91 में। अच्छा, वो सिविल अस्पताल में वो 27 साल चली, अभी काला पानी आ गया, उसी में ख़त्म हो गई। डॉक्टर साहब साईं बलराम लाल। नहीं, मुझे ये बताइए कि ये आप कम से कम 2 साल, 4 साल, 5 साल कितने अरसे से नहीं देख पा रहे थे? ये 2 साल से। 2 साल से आप बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे? ना आपने दुनिया देखी, ना बीवी बच्चे देखे? हाँ, कुछ नहीं देखा? कुछ नहीं देखा। अब अल्लाह ताला ने जंतरी हमारे पास है, सारे पाकिस्तान के आदमी आते हैं, वो जंतरी देख के शादी की तारीखें या कुंडली या जन्म पत्री बनवाते हैं, वो नहीं बनवा सकते थे। अभी ये आँख आ जावे तो मैं जन्म पत्री उनको बनवा दूँ। इंडिया तक मेरी जन्म पत्री जाती है। अच्छा, आप पेशवा भी हैं? मजहबी पेशवा भी है? मजहब पेशवा। अच्छा, मुझे ये बताइए, अब आप 2 साल बाद आज आपका ऑपरेशन हुआ, आपको एक आंख लगा दी गई है, और मैं तो समझ रहा था कि आप 2, 4, 5 महीने बाद देखना शुरू करोगे, लेकिन हमारे डॉक्टर बीरबल ने मुझे बताया है, जो मैं हैरान हूँ, कि आप मेरे ख्याल है 2 दिन 3 दिन बाद ही देखना शुरू कर दोगे इस दुनिया को दोबारा। तो इनके लिए और मेयर कराची जो हमारे वसीम अख्तर हैं, इनके लिए कोई अल्फाज कहेंगे? वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, ये सारे हमारे जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। मैं भी सखर घंटाघर के पास है, हिंदू धर्मशाला में रहता हूँ। हाँ, रूम नंबर 25-26। अच्छा, मैं पंडित हूँ, हिंदू मजहबी पेशवा। हिंदू पूरे पाकिस्तान से हमारे पास आते हैं। हाँ। नहीं, अब आप जब दोबारा दुनिया को देखोगे, कैसा महसूस कर रहे हो कि आप देखना चाहते हो? हाँ, ये भगवान अल्लाह करे कि मैं सारे आदमियों की खिदमत करता रहूं। सारे आदमियों की खिदमत करता रहूं, यही अज़म होना चाहिए। यही अज़म हमारे डॉक्टर साहब का था। और डॉक्टर साहब ज़रा इधर आइएगा मरीज़ के पास। यार, आपने तो हैरान कर दिया। मैं तो समझ रहा था ये 2-1 आध महीने बाद देखने शुरू करेंगे। अभी तो आँख लगी है और इसमें यकीनन ऑपरेशन होता है तो बड़ी नसें होती हैं, लेकिन ये आपने तो हैरान कर दिया। और आप कह रहे हो कि 2 दिन बाद देखना शुरू कर देगा। यार, इंशाल्लाह ज़रूर देखना शुरू करेगा, और हमने पूरी कोशिश की है। जो अल्लाह पाक ने हमें एक स्किल दिया है, जो एक हुनर दिया है, उसको हमने पूरे बरोकार लाते हुए हमने उसको इस्तेमाल किया। अपनी टेक्निक्स जो उसको हमने इस्तेमाल किया है। अल्लाह पाक को दुआ मांग के और उनको हाज़िर रब के सामने हमने इनका इलाज किया, ऑपरेशन किया है। अल्लाह पाक से मुझे उम्मीद है कि इसको शिफा मिलेगी और इंशाअल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। और ये जो कह रहे हैं लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, इनके काम कुछ दुनियादारी के रुके हुए हैं, और ये जब लोगों के काम होंगे लोग भी दुआ देंगे, ये भी हमें दुआ देंगे, और ये दुआ मिनिस्टर साहब को जाएगी, मेयर साहब को जाएगी, जिनकी वजह से ये हमने एक नया काम दोबारा शुरू किया 15 साल के अरसे के बाद। और ये बहुत अच्छी बात है। सबके लिए दुआएं, और मैं सबको भी कहूँगा कि आप कार खैर में हिस्सा लें, और भी जो डोनर हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, उनको कहूँगा कि आप स्पेंसर आई हॉस्पिटल में आएँ, इनकी मदद करें और ऐसे लोगों की हेल्प करें, हमारे साथ तावन करें। ये थे डॉक्टर बीरबल स्पेंसर आई अस्पताल में सीनियर डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज भी रहे, लेकिन वो उसको ज़्यादा अहमियत नहीं देते, वो अपने स्पेंसर आई अस्पताल को देखते हैं। लेकिन आज मैं हैरान हूँ, और मैं पूरे कराची वालों से और पाकिस्तान वालों से जो ये देख रहे हैं, दुनिया में जो मेरे प्रोग्राम देखते हैं, दुनिया के कई ममालिक में जो लोग मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे एक दरख्वास्त है कि मेरे डॉक्टर बीरबल के लिए, मेरे यहाँ जो ऑपरेशन कर रहे थे पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर नदीम थे सर्जन, और जो मेरी काबिल एहतराम नर्सेज़ वहाँ मौजूद थी, वहाँ खड़ी थी, मैंने उनको देखा था, जो जिनका हम जिक्र नहीं करते, जिनकी हम इज़्ज़त नहीं करते, उन पैरामेडिकल स्टाफ के लिए दुआ कर देना कि अल्लाह ताला उनको मज़ीद ताकत से तंदुरुस्ती दे और उनके रिस्क में बरकत दे, कि मेयर साहब उनको बड़ी भी तनख्वाह दे दें, कुछ दूसरे ओवर टाइम दे दें, ताकि वो उनके पेट में रिस्क जाए और वो और अच्छी खूबसूरती से, अपनी आँखों से खूबसूरती से देख के मेरे इन जैसे मरीज़ों की आँखों की रोशनी बहाल करें, ताकि ये भी इस खूबसूरत दुनिया को देखें। याद रखना, खूबसूरत दुनिया को देखना फ़र्ज़ नहीं है, दुनिया को खूबसूरत बनाना, उसको पहले अपनी आँखों से देखना, फिर सामने उसको खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है, इस दिमाग का इस्तेमाल करना, ताकि मजबूत कराची हो, ताकि खुशहाल पाकिस्तान हो। ये है आँखें। ये आँखें नहीं है कि नोट कहाँ से आएंगे, पैसे पैसे पैसे, सब यहाँ ही धरा रह जाएगा। वरना इस मेरे मरीज़ से पूछो जो पंडित भी हैं, कि ये बताएंगे कि आँखें कितनी बड़ी नेमत हैं, कितनी बड़ी नेमत।
नहीं सर वो सही है, लेकिन जब आपसे एक दरख्वास्त है, मैं आपसे राब्ते में रहूँगा, मुझे मेयर कराची की जन्म कुंडली चाहिए थे ना, वो ज़रा वो आप बना के दीजिएगा। आपका नाम? मेरा नाम अजीज़ आरिफ है और मेयर कराची जी अजीज़ आरिफ। आपकी राशि और बीरबल की राशि एक ही है? अच्छा, यानी हम दोनों ख़तरनाक हैं? नहीं, खतरनाक नहीं, ठंडे आदमी। ठंडे आदमी। और मेयर कराची वसीम अख्तर? वसीम अख्तर वो भी तुम्हारी राशि है। हमारा जैसा कहा है यार वो। ए वाह बेबदक और अल्फजर ए अल्पेश ओ वाह बेबदक। और आप दोनों तीनों नग पहनेंगे सफ़ेद ओपल तो बड़ा चांस आ जाएगा। पंडित साहब आप दोबारा ये आंखें खुलने के बाद फाइल चेक करना। मैं जंग लड़ता हूँ, मेयर कराची के पड़कचे उड़ाता हूँ, मेरे रिटायर्ड मुलाजमीन को पैसे दो, मेरे मुलाजमीन की बड़ी हुई तनख्वाह दो, मेरे मुलाजमीन को ओवर टाइम दो, मेरी नर्सों को 14 ग्रेड दो, मैं उनकी अपग्रेडेशन करो, उनके पैसे से इनकॉर्मेंट दे रही है। मैं जंग लड़ता हूँ, आप कह रहे हो मेयर कराची मेरे जैसा है। यार क्यों मरवा रहे हो पंडित साहब? साफ साफ बोलो यार, जमन कुंडली आंखें खुल जाए दोबारा देखना, मैं छोड़ना नहीं है मेरे चचा को, मेयर को। पहले तो मैं ऐसे ही बतला देता हूँ नाम पे ही, जी। कुंडली तो बाद में बनाना। ऐसी तीनों के ऊपर जोल की गर्दिश बैठी हुई है जो 17 जनवरी तक है और 18 जनवरी को उतर जाएगी। फिर इनके तीनों के ऊपर 7.5 बरस से जोल की गर्दिश नहीं बैठेगी। यार ये हम पर बुरा वक्त नहीं आएगा, या अभी रहेगा? फिर बुरा वक्त नहीं आएगा। यानी अभी जो मेरे पर बुरा वक्त चल रहा है वो टल जाएगा? वो टल जाएगा 18 जनवरी पे। 18 जनवरी पे जो जिन्होंने मुझे इस यानी मेरा जो हशर किया उनका अंजाम होगा नहीं होगा? अल्लाह करेगा कि बिल्कुल फ़ायदा पड़ जाएगा। अरे खुश रहो चचा, आप भी अपने जैसी निकले यार। आप कह रहे हो कि चचा वसीम अख्तर। नहीं वो आपने बता दिया, मैंने ले लिया, मैं दोबारा आपको पकड़ूंगा। यार ये कह रहा है चचा तुम मेरे जैसे हो। अबे भाई तुम मेरे जैसे किधर हो? तुम मेरे मुलाजमिन को मार कर रखे हो, 15% नहीं दे रहे, रिटायर मुलाजमिन को कुछ नहीं दे रहे हैं, और ये कह रहे तुम दे रहे हो। अगर कहो तो वो ऊपर दिखला दो। हैं? ऊपर नग दिखला दो। नहीं अभी नहीं, अभी रुक जाओ, चचा को ज़रा घेरने दो मुझे। अभी आप कह रहे हो कि 18 जनवरी को वो भी बच रहे हैं, मैं भी बच रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा चचा तुम बच रहे हो। तुमने खुद बोला ये मैं अंदर हूँगा या बाहर हूँगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा भाई मैं बाहर हूँगा। लेकिन वो 2 शैतान 7 मरदूत सुन लें, पंडित साहब ने बोला 18 जनवरी के बाद तुम आज़ाद हो, तुम बच जाओगे। वो 2 शैतान 7 मरदूत जिन्होंने तुम्हें मारा है उनका अंजाम बुरा है। तो भैया आप तुम लोग जाओ अपना वो घेरो, लेकिन आँखें बड़ी नेमत हैं, ये बड़ी नेमत है। मैं इस आंखों से अच्छी चीज़ देखता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ मेरे साहब, कराची वालों, मेरे साहब छोड़ दो, कराची वालों, मेरे स्पेंसर हाई अस्पताल के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, मेरी काबिल एहतराम नर्सें, जिनको मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद एक पैकेज की सूरत में दिखाऊंगा, शायद कैमरे में आ गई हो, कि उनका एहतराम करो, उनका एहतराम करो जो पीछे होते हैं, और उनकी इज़्ज़त करो। एक एक नर्स की, मेरे जो हॉस्पिटल में उनमें नर्सें, उनका एहतराम करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, और दुआ करो कि अल्लाह ताला इनको और खुशहाल रखे, तवानाई दे कि वो मेरे मरीज़ों को, चाहे वो कोई भी हो, लसानियत कौमियत से मुबरा, उनको ताकत सेहत तंदुरुस्ती मिलती रहे और अपनी आँखों से इस रोशन दुनिया को देखते रहें, लेकिन अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें। आधा बस।